आप कैसे हैं? आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं नहीं, श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी माने जाते हैं, विष्णु माने जाते हैं। क्या शंकर जी उनसे श्रेष्ठ हैं? हाँ, आप उनसे भी श्रेष्ठ हो। क्या प्रमाण है उनसे श्रेष्ठ है? क्या प्रमाण है? तब उन्होंने श्लोक नंबर 10 वो बनाया। क्या बोले? तवेश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरंचिर हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अब इन्होंने ऐतिहासिक घटना का इसमें उल्लेख किया। यहाँ ये बता रहे हैं पुष्पदंत जी कि एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में, इन दोनों में विवाद हो गया। किस बात को लेकर हुआ? श्रेष्ठता को लेकर। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे स्वयं को। जब उनका विवाद शांत नहीं हो रहा था, उसी समय उन दोनों के बीच में एक ज्योति स्वरूप भगवान शंकर प्रकट हो गए। अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप भगवान शंकर वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे वो प्रकट हुआ, वो ज्योति को देखकर सब के दोनों आश्चर्यचकित हो गई। क्या है, क्या है? दोनों ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन है? तो उनको पता चला कि ये यही वस्तुतः पर ब्रह्म परमात्मा है। कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि ये बताइए, आप दोनों में विवाद किस बात का लेकर हो रहा है? उन्होंने कहा हम दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो रहा है। कौन श्रेष्ठ है, आप निर्णय कर दीजिए। कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि आप दोनों मेरा यदि और छोर पालो, जो जल्दी पालेगा मेरी सीमा को जो प्राप्त कर लेगा, मेरे अंत को जो पालेगा, वो तुम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तब क्या हुआ? वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा भगवान शंकर प्रकट हुए थे, तो दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली। अब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उनका जो एकदम फास्ट चलने वाला जो उनका प्राइवेट जेट था, उनको बुलाया उन्होंने। कौन? हंस को बुलाया, चलो। और भगवान ने अपना जेट विमान बुलाया, विष्णु भगवान ने। कौन सा? गरुड़ जी। और दोनों अपने अपने विमान पर अपनी सवारी पर आरूढ़ हुए और कहा चलो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, ऊपर जाओ। विष्णु ने कहा ठीक है, हम नीचे चले जाएंगे। जो दोनों में से पहले मेरा अंत पा लेगा, वो तुम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तब दोनों उड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़े, विष्णु जी नीचे की ओर उड़े। उड़ते 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 कई दिन व्यतीत हो गए, न जाने कितने समय व्यतीत हो गया, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, मगर दोनों में से कोई भी उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं पा सका। बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। अंत में ब्रह्मा जी सोचा कि अरे कहीं मैं उड़ता जाऊं, कहीं वो विष्णु जल्दी पहुंच गया तो मुझसे श्रेष्ठ वो माना जाएगा। क्या करें? इतना सोच रहे थे, उसी समय ऊपर से उनको दिखाई दिया कुछ गिर रहा था। ऊपर से कुछ नीचे आ रहा था, तो उनको रोका। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो, कौन हो? तो उसमें एक केतकी का पुष्प था, सफेद रंग का एक फूल आता है, वो आ रहा था ऊपर से, और एक गौ माता आ रही थी। तो गाय से कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो तुम कहां से आ रहे हो? कि मैं ऊपर से आ रही हूं। कब से आ रही हो? न जाने कितने साल हो गए, कब से मैं कई हजार वर्षों से आ रही हूं नीचे। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा देखो, केतकी के पुष्प से भी कहा और इससे भी कहा, गौ से, कि तुम
मेरी साक्षी रूप से मेरे साक्षी बन जाओ। किस बात के महाराज? कि ये बता देना कि मैं भी आपके तुम्हारे साथ ऊपर तक आया हूं। प्रूफ चाहिए ना, क्योंकि मैं इतने देर तक ऊपर जाऊंगा फिर वापस नीचे आऊंगा, तब तक विष्णु पहले आ गए तो वो जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने चालबाजी की, चीटिंग। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों मेरी साक्षी बन जाओ, कहना कि मैं भी ऊपर आया था और ऊपर से साथ में आ रहे हैं। तो उनका नहीं ये तो गलत बात है, कैसे बोल देंगे, झूठ बोलेंगे समझते। नहीं नहीं, मैं ब्रह्मा हूं, वरदान दूंगा, डोंट वरी। तो उस केतकी ने पुष्पन कहा ठीक है चलो, और गो दोनों चले। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी भी बड़े नीचे तक गए, बहुत समय तक गए। उन्हें पता चल गया कि इसका कोई अंत नहीं है, व्यर्थ क्या क्यों प्रयास किया जाए। वो भी थक कर वापस अपने स्थान पर आ गए। अब दोनों जब एक स्थान पर एकत्रित हुए तो देखा ब्रह्मा जी वहां पहले से पहुंचे हुए थे। विष्णु ने देखा, क्यों ब्रह्मन आप पहले कैसे आ गए? ऊपर तक हुआ है? बिल्कुल। आप बताइए, आप नीचे पहुंचे कि नहीं? अंत मिला कि नहीं? नहीं हुआ। ठीक, तो मैं जीत गया। तो का प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के तो जज भी सजा नहीं दे सकता। प्रूफ है कि हाँ, क्या ये लो, किसको? केतकी को बुलाया, गौ को बुलाया कि देखो प्रमाण दो। क्यों पूछा कि ये ब्रह्मा जी ऊपर तक गए थे? कि हाँ हाँ बिल्कुल गए, हम भी ऊपर थे, ये भी ऊपर से। अच्छा, दोनों ने झूठ बोल दिया। तो भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ठीक है, यदि आप पहुंच गए तो अब हम हार गए, और क्या। अब ब्रह्मा जी बड़े खुश हो रहे थे कि हम जीत गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, गंभीर स्वर हुआ, गंभीर वाणी नहीं सबको सुनाई दी। क्या बोली वाणी? ब्रह्मन तुम मिथ्या वदसी, ए ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरा अंत नहीं पाया है। और ये जो गवाही देने वाले ये भी झूठे हैं। तुमने असत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या आज के बाद तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो हाथ जोड़कर ब्रह्मा थोड़ा उन्होंने विनय किया तो ठीक है, हमेशा का तो शाप सीमित कर दिया, कहा केवल कलयुग में तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारी विशेष पूजा नहीं होगी, ये शाप दे दिया। इसलिए आज भी देखिए, पुष्कर को छोड़कर, पुष्कर का वरदान दिया था कि पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होगी। बाकी कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं, कहीं किसी ने बना लिया हो तो बात अलग है। बाकी कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा विशेष रूप से नहीं होती है। और उसके बाद उस केतकी को भी शाप दिया, झूठी केतकी, तूने भी झूठ बोला है, जा आज के बाद तू भी मेरे पे नहीं चढ़ेगी। अपनी पूजा से उसको भी बहिष्कृत कर दिया। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में केतकी का प्रयोग नहीं होता है। गो से भी कहा कि तूने भी झूठ बोला, तो तू तो सबसे ज्यादा पूज्य है, मगर तेरा मुख जो है ये पवित्र नहीं माना जाएगा। इसलिए गो की पूंछ ज्यादा पवित्र मानी जाती है मुख की अपेक्षा। कुछ भी हो तो गाय की पूंछ घुमाते हैं, गाय की पूंछ को सर पर रखते हैं उनकी पूंछ से। और विष्णु से कहा, विष्णु आप सही बोल, आपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, आपने सत्य वचन कहा, इसलिए मैं निर्णय देता हूं कि तुम ही श्रेष्ठ हो। इस प्रकार वो जो ज्योतिर्स्तंभ था, वो कौन थे? भगवान शंकर थे। उन्होंने विष्णु को श्रेष्ठ बता दिया। कहीं ब्रह्मा तुम्हारी नाभि से प्रकट हुआ है, तो तुम से ही भिड़ गया। कई बार क्या होता है, जिसको कुछ कोई व्यक्ति उठाता है ऊपर, वो व्यक्ति उठने के बाद अपनी जड़ को ही काटता है पहले। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो उनको उठाता है आगे आगे ले जाता है, फिर बाद में मौका देखकर उसी को। ये नहीं रहना चाहिए। तो तुम इसी प्रकट हुए और फिर ऐसा कर रहे हो, गलत बात। इसलिए कलयुग में तुम्हारी पूजा नहीं। इसलिए देखिए, भगवान शंकर की कलयुग में अधिक पूजा होती है।
ब्रह्मा जी की पूजा बहुत होती है, मगर वो सतयुग में होती है। कई कई असुर बड़े बड़े ब्रह्मा जी की आराधना करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया, त्रेता में भी, द्वापर में भी, मगर कलयुग में नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ने शाप दे दिया। इसलिए सतयुग के जगत गुरु ब्रह्मा जी हैं, त्रेता के जगत गुरु वशिष्ठ जी हैं, द्वापर के जगत गुरु वेद व्यास जी हैं जो नारायण के अवतार हैं, और कलयुग के जगत गुरु भगवान शंकर हैं। अब इस प्रकार श्रेष्ठता की जब बात चली, विष्णु उसमें श्रेष्ठ सिद्ध हुए, ब्रह्मा जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा याचना की। उसके बाद दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। ये कथा आती है, ये जो कथा है इससे सिद्ध होता है कि आप ब्रह्मा और विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। वो दोनों आपका पार नहीं पा सके, आप उनकी पहुंच से भी परे हैं, इसलिए हे महादेव आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा पुष्पदंत जी ने कहा। अब भगवान शंकर ज्योतिष स्वरूप में जब प्रकट हुए थे, वो कौन सी तिथि थी? भगवान उस समय जब प्रकट हुए थे ज्योतिष स्वरूप में, वो रात्रि का समय कौन सा था? वही शिवरात्रि। जब हम शिवरात्रि मनाते हैं ना, वो इसीलिए मनाते हैं, उसी समय भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था ज्योति स्तंभ के रूप में। बोलो शंकर भगवान की जय। ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, फिर उसी ज्योति का 12 भागों में विभाग हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग हुए। ये सब कथाएं पुराणों में मिलती हैं। तो शिवरात्रि भगवान शंकर का प्राकट्य वाली रात्रि है, इसलिए उस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए।